नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज जितने सिगरेट रिलेटेड कंपनीज़ थे उनके अंदर एक नया ड्यूटी लग चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आईटीसी को नुकसान हुआ है। एंड आज काफ़ी गिरा है शेयर। आईटीसी के साथ साथ जितने उससे रिलेटेड कंपनीज़ थे वो भी गिरे हुए हैं। साथ ही साथ वीआई आज ऊपर गया है, क्यों गया, एंड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। ट्रेड डील से रिलेटेड भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात बेसिकली शुरुआत में ही बोल देता हूँ कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वीडियो के स्टार्टिंग में एक लाइक कर देना। एक लाइक करके आप सामने वाले को मोटिवेट करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर करना। एक लाइक आप करोगे तो आप मोटिवेट कर पाओगे सामने वाले को। देखिए, सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 जो है बिल्कुल सोया हुआ है आज के डेट से। लेकिन अगर हम बोलें तो सोया हुआ मतलब बिल्कुल फ्लैट आप कह सकते हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ग्रीन होगा। क्यों होगा वो हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे, एंड अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सब्र करना आप, एकदम थोड़ा सा। हाँ जी, तो निफ्टी 50 के अंदर तो बिल्कुल जान था ही नहीं। ठीक है, कुछ शेयर्स थे जिनके अंदर जान ज़रूर हो सकता है। बाकी नेक्स्ट 50 के अंदर जान था, क्योंकि 0.45 से ये ऊपर था। फाइनेंस के अंदर भी ठीक ठाक कह सकते हैं, 0.19 जो कि ऑलमोस्ट ठीक ठाक। निफ्टी बैंक की बात करें तो वो भी अच्छा है, 0.22 से वो भी ऊपर था। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी 100 ऑलमोस्ट फ्लैट, 0.13 से ऊपर, ठीक ठाक कह सकते हो आप। मिड कैप में जान था, मिड कैप 100 में, और मिड कैप 100 में जान था आज, और 0.44 से आगे था। इसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के कंपनी जो मिड कैप कंपनीज होंगे पोर्टफोलियो अच्छा होगा उनका, और नेक्स्ट 50 के जो शेयर्स होंगे उनका पोर्टफोलियो अच्छा होगा। स्मॉल कैप ऑलमोस्ट फ्लैट। ऑटो की बात करें, ऑटो स्पेस के अंदर कुछ बढ़िया ही देखने को मिल रहा है। और क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी ऑटो जो है वो बढ़िया कर रहा है। जो रिजल्ट्स इस बार आने वाले हैं, मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले काफ़ी कुछ सुधार नज़र आने वाला है, और उस सुधार के कारण से डेफिनेटली एक हरा झंडी आपको देखने को मिल सकता है। एक बात और बता दूं मैं आपको, एक ही बात है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है, तो इस वीडियो को आप उसी नज़रिए से देखना। कोई भी बाई सेल के लिए हम लोग आपको नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो के अंदर पहले से कुछ सुधार नज़र आ सकता है, जिसकी वजह से जो ऑल टाइम हाई के भी शेयर्स हैं, लाइक टीवीएस, लाइक आइसर मोटर, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, काफ़ी सारे शेयर्स मिलेंगे, लाइक हीरो, भाई साहब नज़र आएगा तेज़ी। मतलब सब में नहीं, बट नज़र आएगा ऑटो में। एफएमसीजी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। अब आप समझ सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ आप देखो कौन कौन ज़्यादा गिरा है। एफएमसीजी का हालत आज ख़राब था, जिसमें आईटीसी की वजह से दिक्कत पूरा हुआ है, और इनका भी हालत ख़राब था आज। टाटा कंज्यूमर भी गिरा हुआ है। रेडिको खेतान, ये भी शराब के बिजनेस में बहुत सारे है इनका। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो जो बड़े बड़े गिरे हैं ना भाई, उनकी वजह से यहाँ पे आज मज़ा नहीं आया। हालांकि यहाँ पे कुछ जगह पे हरियाली ज़रूर था, मारिको या फिर पतंजलि, इनके अंदर हरियाली था, लेकिन बाकी के अंदर दिक्कत था। खैर कोई बात नहीं, आईटी में देखेंगे तो हरियाली था ज़रूर। एंड चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्टिकुलर कुछ डॉलर रुपीज़ रिश्ते की। तो यहाँ आप देखेंगे तो रिश्ता तो बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। रिश्ता वहाँ नज़र आता जब 83 पे रुपीज़ आ जाता या 85 पे आता, तो एटलीस्ट थोड़ा नज़र आता। एफआईआई के लिए अच्छा होता, बट फिर भी स्टिल ठहरा हुआ है तो ठीक ठाक ही मानेंगे। लेकिन एफआईआई जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं ना भाई, ये जो मार्केट से पैसा लेके जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है। बट चलो कोई ना, क्या ही कर सकते हैं। मोदी जी कुछ करो, इसके बारे में आगे बात करते हैं। गोल्ड रेट 137 हो सकता है थोड़ा नीचे भी आ जाए। उसके बाद यहाँ देखेंगे सिल्वर प्राइस की। तो सिल्वर प्राइस की बात करें तो वो भी यहाँ पे 238 हो चुका है। मतलब देखिए, अभी जान नज़र आएगा, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ठीक है। और थोड़े थोड़े आप लोग
प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा पैसे डाल के मत रखना किसी भी। मैंने पहले ही बोला है कि 30 से 40 शेयर रखा करो आप, अलग अलग सेक्टर से रखा करो। किसी भी शेयर के ऊपर एक ही बार में पैसा मत डालो, और किसी भी एक सेक्टर के ऊपर पूरा पैसा नहीं डालना है, और 3 से 5% ही पैसा किसी शेयर के ऊपर डालना है ताकि तकलीफ ना हो, और 8 से 10% ही किसी सेक्टर में आप डालो। थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन किसी सेक्टर के ऊपर भी पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। अपने हिसाब से आप समझ लो, थोड़ा बहुत 19-20 कर लो, क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? ये बात कोई बोलता है आपको? नहीं बोलता ना? फॉलो कीजिए। डाइवर्सिफिकेशन होगा डेफिनेटली, और ऐसा थोड़ा ही ना है कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो यहीं रिटर्न देगा, टेलीकॉम है तो यहीं रिटर्न देगा, आईटी है तो यहीं रिटर्न देने वाला है, ऐसा नहीं है। फार्मा है, हॉस्पिटैलिटी है, हेल्थ केयर है, बहुत सारे, स्टील सेक्टर है, पावर सेक्टर है, एफएमसीजी है, तो कुछ बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे भाई, थोड़ा नज़र डालो। समझ रहे हो आप? तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेगमेंट में पूरा पैसा बनेगा, एक ही सेक्टर में पूरा पैसा बनेगा, नहीं तो एक ही सेक्टर में डाल के क्यों बैठेंगे हम? जैसे सरकार की पॉलिसी कैसे तंबाकू को फाड़ रही है, वैसे ही हाल है। चलिए, जोमेटो, इन्होंने गिग वर्कर्स को थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि आराम का काम किया है। बाकी मनी काउंटर पर आप देख सकते हैं, पावर ऑफ कन्विक्शन, इन्फो एज 86 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इटर्नल इज नाउ वर्थ 32,000 करोड़। भाई साहब, भारी भारी हो रहा है इन्वेस्टमेंट। एंड स्विगी इटर्नल शेयर मिक्स एमिक गिग वर्कर एक्शन। गिग वर्कर को थोड़ा सा आसानी हुआ है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली काम बढ़ा है। तो वही बात है भाइयों, एंड इसमें कोई खास ये बात है नहीं, थोड़ा सा आराम मिला है जिसकी वजह से हाँ ठीक है, थोड़े से ग्रीन सिग्नल मिल जाते हैं। और देखिए, काम बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, और हमको तो क्या है, हमको एक ही चीज़ है, खाते रहो, ठूंसते रहो, दिन रात खाओ, है ना? डाइटिंग तो भूल ही गए हो, डाइटिंग नाम की चीज़ भी कोई होती है ना? उपवास नाम का कोई चीज़ है, महीने में 1 दिन कर लिया करो उपवास, कुछ मत खाया करो। अगर ताकत है तो 2 दिन भी कर लिया करो। डॉक्टर से सलाह लो, आपका बॉडी कैसा है, अच्छा बॉडी है तो कर लिया करो, उपवास तो कर सकते हो, थोड़े थोड़े उपवास किया करो, तभी तो बॉडी अच्छा होगा। लेकिन देखिए, फूड इंडस्ट्री क्या बोलेगी? खाओ, रेल के खाओ, ठूस के खाओ, खाओ पियो मरो, फूड इंडस्ट्री यही बोल रही है। अदानी पावर डेफिनेटली भाई, ब्रोकरेज तो इन पे तो बोलती है कि हाँ भाई, यहाँ पे कुछ मज़ा ही आने वाला है। जिस तरीके से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे भाई, अलग अलग जगह पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली अभी आने वाले टाइम पे ज़रूर यहाँ पे कुछ हरियाली नज़र आएगा आपको। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हाँ भाई, कुछ तो नज़र आना चाहिए। चलिए खैर, उसकी बात नहीं करते। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा है हमें। अभी आया हिंदुस्तान जिंक, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है ना, जो मज़ा ले लिए वो मज़ा लेके निकल जाए भाई, मैं तो यही बोलूँगा। क्या ज़रूरत है उधर, और लंबे समय के लिए बनने चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भैया अपने हिसाब से देख लेना। ITC फॉल तो समझ रहे हो कि वो तो जो वाई ITC शेयर इज़ फॉलिंग टुडे, द गवर्नमेंट टैक्स चेंजेस इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक। ओके, टैक्स चेंजेस की वजह से जो कि यहाँ पे शेयर गिरा है, जो कि शार्पली यही नहीं गिरा, काफ़ी सारे इससे रिलेटेड कंपनीज़ है, लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स भी, मतलब इससे रिलेटेड काफ़ी सारे शेयर्स गिरे हैं भाई। ठीक है, भले वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो इसमें, सिगरेट वाले बिजनेस में, बट सिगरेट वाले बिजनेस जो इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली उनके लिए दिक्कत का सबब है, और बहुत बढ़िया गिरा है, इसको बोलते हैं बहुत बढ़िया। तो इससे रिलेटेड कंपनीज जो है वो गिरे हैं, ठीक है। और कुछ और नहीं भाई, एडिशनल कुछ लगा दिया है इन पे, तो हो सकता है सिगरेट के प्राइसेस 1-2 रुपये बढ़ भी जाए उस पर, तो जिस तरीके से मैनेज करें। अभी ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हो गया, कुछ कुछ जगह पे कुछ छूट मिल भी सकता है, मतलब प्रेजेंट के लिए यही है, आप कह सकते हो। वरुण की बात करें भाई साहब, वरुण पे तो हरियाली आ रहा है, और जैसे ही 500 का लेवल टच कर देना मज़ा आ जाए। वैसे भी इन्होंने ट्वीज़ा को अक्वायर किया साउथ अफ्रीका में, तो 20% लगभग मार्केट शेयर 2027 तक बोल रहे हैं कि भाई गेन कर लेंगे वहाँ की मार्केट 20%। तो भाई ये बहुत होता है, एंड बिजनेस ये भी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो देखते हैं भाई, क्वार्टर पे नज़र रखो, डेफिनेटली ऐसे शेयर्स भागते हैं भाई, भागते हैं, ठीक है। चलो, एंड ट्रेड डील को लेकर के मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, और वो ये है कि जो फार्मा कंपनीज़ है भाग नहीं रही है, जो IT कंपनीज़ है भाग नहीं रही है भाई, लाइक TCS, इन्फोसिस, SCL, ऐसे काफ़ी सारे हैं बड़े बड़े नाम, जिनका बिजनेस USA से है, और मोस्टली भाई IT कंपनीज़ का बिज़नेस USA से है, और फार्मा की जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे भी बिज़नेस है, लाइक सन फार्मा, उधर
डॉक्टर रेड्डी, जाइडस, ऐसे ऐसे कुछ कुछ है ना, मतलब अलग अलग नाम है। तो भाई वहाँ पे बिजनेस तो उनका है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि फार्मा और आईटी में कुछ जान नज़र आ नहीं रहा है। और वो जान कब नज़र आएगा, एक बार ट्रेड डील हो जाए तो फार्मा आईटी भागेंगे ज़बरदस्त। लेट्स सी। हालांकि कंपनीज तो बैठी हुई है नहीं, वो काम कर रही है और डेफिनेटली आपको आने वाले कुछ क्वार्टर्स पे नज़र आएंगे वो। और नहीं तो भाई देखो, आप अगर कोई भी बहुत बड़े प्रॉब्लम को आप तुरंत ही सोचो कि 1-2 क्वार्टर में सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगेगा। सुधार, देखिए मार्केट किसी चीज़ को एडवांस लेके चलता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे दुकान में 100 रुपये का सामान बिक रहा है और गिर के अभी आ गया है वो 60 रुपये पे, और मैं बोलूँगा कि भाई देखो मैंने 70 सेल कर दिया इस साल में, मतलब इस क्वार्टर में, क्वार्टर कर लेते हैं, और अगले क्वार्टर में मैं 80 का सेल कर दूंगा, उसके करते करते मैं 100 जो है वो क्रॉस कर दूंगा 2027 में, है ना। मतलब 100 क्रॉस कब का हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। तो एडवांस चीज़ें ले लेती है मार्केट। अगर रिजल्ट अच्छा दिखा, डेफिनेटली कुछ होगा वहाँ से एडवांस में, क्योंकि जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना, तो एडवांस में मार्केट लेती है। तो ट्रेड डील एक बार यूएस के साथ हो जाए, बस आप देखना कि यूएस से डायरेक्टली बहुत बिजनेस है भाई, बहुत बिजनेस। टेक्सटाइल में भी आप ट्राइडेंट को देखो तो हालत ख़राब है। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो ये जो भी लेदर वेदर वाली कंपनीज़ है, ये जो जितने गिरे हुए हैं ना, वो उठेंगे एक बार उधर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन फिर भी जो अभी गिरे हुए भी है ना, जो लाइक अभी आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी पहले से भी गिर रही है। अब बिजनेस अच्छा नहीं करोगे तो गिरोगे ना, जाहिर सी बात है। चलो मार्केट के साथ चलना पड़ता है, मार्केट क्या मांग रही है। सुप्रीम, ये तो फोमो तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई इंडस्ट्री मांग है तो डेफिनेटली, फोमो नहीं बोलूँगा, इसमें फोमो नहीं बोलना चाहिए, इंडस्ट्री मांग है और ऊपर से काफ़ी नीचे आ रखा है, 6000 के लेवल से यहाँ नीचे आया है। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं पहले भी बोल रखा हूँ, आज कोई नया थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ मैं। 3200 पे शेयर आया था, 3500 के करीब चला गया भाई, अब क्या चाहिए, बार बार मौका दे रहा है। अगर फिर भी कोई बाइंग ना करे और फिर बोले हम तो बैठे ही थे, तो बैठे ही थे, तो बैठे ही रहो भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपको समझाते हैं, आराम से 7-8% रिटर्न लेके बैठ जाते। अब कौन समझाए आपको। लगभग 300 बढ़ गया ना, तो जब 3200 पे था तो 32 रुपये का हो गया आपका 1%, तो मान लो 8% आराम से ले रही होते रिटर्न आप, 8%, तो तुरंत ही 7-8% मिल जाता, 8 से 10% मिल जाता अगर आप डाले होते यहाँ पे। तो 300 रुपये में ही मिला लो, मैच कर लो, 3200 से 300 के समथिंग रुपये बढ़ गया तो कितना परसेंट होगा, 8 से 10% समथिंग। और ऐसा नहीं है कि ये बढ़ेगा नहीं भाई, बढ़ेगा। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ बढ़ेगा, ठीक है, टाइम दीजिए, अच्छा पैसा कमा के देगा, ठीक है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो 8-10% अभी मिल जाता और धीरे धीरे भाई लो लेवल पे है तो उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता पोर्टफोलियो के ऊपर। चल खैर कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी थोड़ा लंबे समय के लिए बन रही है। एंड बाकी डिक्सन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए ग्रोथ वाला सेगमेंट है भाई, यहाँ पे ये जो कंपनी काम कर रही है ना, ग्रोथ वाला है। और अभी जो गिरा था ना, वो मैंने अभी काफ़ी गिरा था भाई, यहाँ पे आके समझ रहे हो आप, 11,600 पे आ गया था। अब क्या चाहिए, 11,600 के समथिंग शेयर आ जाए, अब इसमें और क्या बोला जाए। तो आज तो शेयर जो है वो लगभग फ्लैट तो आप नहीं कह सकते, फ्लैट ही कह सकते हो, लेकिन बात ऐसा है कि फ्लैट नहीं बोलोगे, 0.64 अप है, तो एक अप मूव दिखाया है, जो कि मैं मानता हूँ कि ये अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। और ये इनके ग्रोथ है भाई, देंगे ये, बाई रेटिंग बहुत सारे आ रहे हैं और कंपनी बेहतर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करके मोटिवेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।